जय हिंद बच्चों और साथियों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको प्रश्न संख्या 35 से 41 तक हल करके बतला चुके थे। आज प्रश्न संख्या 42 को हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर। कहता है प्रश्न संख्या 42 का एक, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी यदि साइन ए बराबर 4/5 और कॉस बी बराबर 12 सही 13 यानी 12/13। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? यहाँ पर दो अनुपात दिए हुए हैं। कितने अनुपात हैं? दो अनुपात। पहले इन दोनों अनुपात का मान हल करेंगे ताकि ए का मान निकल सके और बी का मान निकल सके। चलिए हल करते हैं। पहला दिया हुआ है साइन ए बराबर 4/5 यानी साइन बराबर P/H यानी P का मान 4 और H का मान 5। तो B का मान कितना होगा? और कॉस बराबर 12/13 अर्थात B/H यानी B बराबर 12 और H बराबर 13। तो P बराबर क्या होगा? चलिए पहला हल करते हैं। H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो H का मान दिया हुआ है, हमको निकालना है B का, तो B को आगे कर लेते हैं। B का स्क्वायर बराबर H का होल स्क्वायर माइनस P का होल स्क्वायर। B का होल स्क्वायर निकालना है तो H का मान दिया हुआ है 5 का होल स्क्वायर माइनस P का मान 4, तो यानी 4 का होल स्क्वायर। और B का होल स्क्वायर निकालना है तो 5 का हो जाएगा 25 और 4 का हो जाएगा 16, यानी B का मान निकालना है। B का होल स्क्वायर बराबर 25 में से 16 गया तो हमारा बचा 9, यानी B का होल स्क्वायर हटेगा तो अंदर रूट चढ़ेगा और 9 आ जाएगा और B का मान 3 प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर B का मान 3। उसी प्रकार से कॉस B में चलते हैं। पुनः बोलता है क्या कि हमको निकालना है P का मान। तो H का होल स्क्वायर बराबर P का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर। तो हमको निकालना है P का होल स्क्वायर, तब P का होल स्क्वायर आगे करेंगे, बड़ा वाला मान आगे हो जाएगा और छोटा वाला मान पीछे हो जाएगा। तो P का मान निकालना है तो H का मान दिया हुआ 13 का होल स्क्वायर और माइनस 12 का होल स्क्वायर। तो P का मान होल स्क्वायर बराबर 13 का 169 और माइनस 12 का 144। घटाएंगे तो 25 प्राप्त होगा। P का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, अंदर रूट 25 और P का मान प्राप्त हो जाता है यहाँ पर 5। तो ये हमारा यहाँ पर 5 हो गया। ये एंगल B के लिए है और ये एंगल A के लिए है। ठीक है, अब हम पहले मान को रखते हैं। मान पर वैल्यू पुट करेंगे। दिया हुआ है कॉस A इंटू साइन B प्लस साइन A इंटू कॉस B। चलिए वैल्यू को रखते हैं। ये A वाला एंगल में पहले देखेंगे। कॉस A बोल रहा था, कॉस का मान B/H गुने B का यहाँ साइन का मान P/H प्लस साइन का मान P/H इंटू B/H। अब हम देखना क्या है कि A बोल रहा है तो A वाला एंगल में चलते हैं। तो A वाला एंगल में चलते हैं तो A का मान हमारा B/H, तब B/H यानी 3/5 गुने। अब B एंगल में चलते हैं तो B एंगल में चलते हैं तो हमारा बोल रहा है P/H यानी P/H 13/5, 5/13 हो जाएगा P/H यानी 5/13 प्लस। अब A में चलते हैं, एंगल A में चलते हैं तो एंगल A में हमारा देखते हैं P/H, तो P/H 4/5 गुने एंगल B में चलते हैं
तो एंगल बी की ओर हम देखें यहाँ पर, है ना, तो बी बटा एच बोल रहा है, तो बी बटा एच यानी 12/13, है ना, बी बटे एच 12/13। अब इसको हल करते हैं। यहाँ से देखिए 5 से 5 कट गया तो बचा 3/13 प्लस इधर भी कोई कटता है नहीं, इधर कोई नहीं कट रहा है, तो 12 चौ 48 और 13 बचे 65। अब इसको हल करते हैं। 13 और 65 का लघुत्तम लेंगे तो हमारा एलसीएम 65 ही आ जाएगा। 13 बचे 65, 5 बार में 5 से गुना करेंगे, 5 या 15, 65 को 65 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, 48 15, 8 5 13, 4 1 5 1 6 बटा 65। तो ये आपका आंसर आ चुका है। यानी हमारा कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी का जो मान आया 63/65, है ना। तो इस प्रकार से ये जो है प्रश्न हल होंगे। यहाँ पर डबल अनुपात में आएंगे, दोहरी अनुपात में आएंगे, है ना। तो इसी प्रकार हल करेंगे 2-2 बार, उसके बाद वैल्यू को पुट करके मान निकालेंगे। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर चलते हैं। तो चलिए बच्चों प्रश्न संख्या 42 का दूसरे की ओर चलते हैं। कहता है कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना, यदि tan ए बराबर √3 और साइन बी बराबर 1/2, है ना। तो चलिए पहले मान निकालते हैं। कहता है tan ए बराबर √3 और साइन बी बराबर 1/2, है ना। उसी प्रकार से tan बराबर क्या बताए थे, P बटे बी, यानी P का मान √3 और B का मान 1 और H का मान हमको ज्ञात करना, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसीलिए इधर भी देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन, है ना, B का वैल्यू P बटे H, यानी P का मान 1 और H का मान 2 और B का मान ज्ञात नहीं है ना। तो चलिए निकालते हैं। H का होल स्क्वायर बराबर P का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर। तो पहला चलते हैं, P का मान √3 दिया हुआ है, H का होल स्क्वायर निकालना है, तो P का मान √3 का होल स्क्वायर प्लस B का मान 1 का होल स्क्वायर। H का होल स्क्वायर बराबर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 3, 1 का होल स्क्वायर 1, यानी H का होल स्क्वायर बराबर 4 और स्क्वायर हटेगा तो हमारा रूट चढ़ जाएगा और H का वैल्यू ज्ञात होगा 2। तो यहाँ पर H का वैल्यू ज्ञात हुआ 2। पुनः इसी प्रकार से यहाँ पर ये हो गया ए एंगल के लिए, अब निकाल रहे हैं बी एंगल के लिए। तो फिर है जो यहाँ पर H का होल स्क्वायर बराबर P का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर। तो H का होल स्क्वायर दिया हुआ है, हमको B का निकालना है, तो B का होल स्क्वायर बराबर H का होल स्क्वायर माइनस P का होल स्क्वायर। तो B का मान निकालना है तो B एज इट इज रहने देंगे, है ना। और H का मान दिया हुआ है 2, तो 2 का होल स्क्वायर और माइनस P का मान दिया हुआ 1, तो 1 का होल स्क्वायर। B का होल स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का 1, है ना। तो B का होल स्क्वायर बराबर 3 आया, स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, है ना। तो ये हमारा √3 हो गया, यानी B का जो मान प्राप्त हुआ हमारा वो √3 प्राप्त हुआ। अब तो हम एंगल निकाल चुके हैं, तो अब हम वैल्यू पर रखेंगे, है ना, वैल्यू को रख के मान निकालते हैं। तो कहता है क्या कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पर एंगल को ध्यान में रखते चलना है ना। तो साइन ए, तो साइन ए बराबर P बटे H
गुने कॉस में b बटा h माइनस कॉस का फिर से b बटा h और इंटू साइन का p बटा h। अब ए की ओर चलेंगे ए एंगल में, तो एंगल ए की ओर चलते हैं तो हमारा बोल रहा है p बटे h, तो एंगल ए की ओर चले तो हमारा p बटा h बोल रहा है, यानी p बटा h अर्थात √3/2 गुने। अब b की ओर चलते हैं तो एंगल b में चलते हैं तो b बटा h, तब b बटा h यानी √3/2 माइनस। अब a की ओर चलते हैं तो a में चलते हैं हम अपना कॉस a, तो b बटा h यानी b बटा h यानी 1/2 इंटू b में चलते हैं तो b में चलते हैं तो p बटा h, तो p बटा h यानी 1/2, है ना। √3 को √3 से गुना करेंगे, है ना, तो हमारा √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 2 दूनी 4। आपको समझाने के लिए लिखे हैं, नहीं तो रूट से रूट कट जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा और 2 दूनी 4। देखिए स्क्वायर से, है ना, रूट कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3/4 माइनस 1/4, है ना। अब एलसीएम लेते हैं, 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, तो 3 का 3 माइनस 1 का 1, है ना, तो 2/4 काटेंगे तो आ जाएगा 2 इकाई 2 और 2 दूनी 4 यानी 1/2। ये आपका आंसर आ चुका है। 42 का दूसरा का जो मान आएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का जो मान आएगा 1/2 आएगा। आंसर मिला देते हैं आप सभी का, है ना। 42 का दूसरा 1/2 एग्जैक्टली आपका उत्तर बिल्कुल सही आ चुका है ना। तो प्रश्न ऐसे ही रखेंगे, है ना। पहले दोनों अनुपात का जो है मान निकालेंगे और उसके बाद प्रश्न पर हम वैल्यू को रखेंगे और उसके बाद हम हल कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों प्रश्न संख्या आगे की ओर हल किया जाए, है ना। कहता है 42 का 3 साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी यदि tan a बराबर 1/√3 और tan b बराबर √3, है ना। तो हम पहले अनुपात को निकाल लेंगे, है ना। चलिए हल करते हैं। आंसर आया आपका, है ना, देखते हैं क्या आता है। tan a बराबर 1/√3, तो tan a का मान, tan बराबर होता है p बटे b यानी p बराबर 1 और b बराबर √3 और h का मान हमको ज्ञात नहीं है। उसी प्रकार से फिर tan b की ओर चलेंगे, एंगल यहाँ पर चेंज है तो tan b बराबर दिया हुआ है √3, नीचे कुछ नहीं तो 1, और tan बराबर p बटे b यानी p का मान √3 और b का मान 1 और h का मान हमको ज्ञात नहीं है ना। तो चलिए हम निकालते हैं वैल्यू को। एंगल ए में h का होल स्क्वायर बराबर p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, है ना। h का मान हमको ज्ञात नहीं है तो h का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। p का मान दिया हुआ है 1 का होल स्क्वायर, b का मान दिया हुआ है √3 का होल स्क्वायर, h एज इट इज रहेगा हमारा 1 का होल स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 3 यानी h का होल स्क्वायर बराबर आ जाता है हमारा 4 और स्क्वायर हटाएंगे, है ना, तो हमारा चढ़ेगा रूट और h का मान प्राप्त हो जाता है 2 यानी h का मान जो है आया 2। पुनः एंगल b में चलेंगे, पहले एंगल a निकाले थे अब एंगल b निकालते हैं। h का होल स्क्वायर बराबर p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, है ना। अब हमको निकालना है, इसमें h निकालना है तो एज इट इज रखने देंगे। p का मान दिया हुआ है √3 और b का मान दिया हुआ है 1, है ना। स्क्वायर इस पर छूट गया था, इसको दे देते हैं। h का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, प्लस 1 का होल स्क्वायर 1, h का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ेगा, है ना। 4 पर इसका वैल्यू निकल जाएगा 2 और h का मान ये सुंदर भी आया 2, है ना। तो इस प्रकार से हम दोनों अनुपात को निकाल चुके हैं। अब हमको वैल्यू को सिर्फ रखना है।
कहता है क्या, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। तो चलिए, साइन बराबर पी बटे एच, है ना, कॉस बराबर बी बटे एच प्लस कॉस बराबर बी बटे एच इंटू साइन बराबर पी बटे एच, है ना। अब एंगल को रखते हैं, एंगल ए की ओर चलते हैं, तो एंगल ए में हम देखते हैं पी बटे एच, तो पी बटे एच यानी 1/2, 1/2 गुने, है ना। बी की ओर चलते हैं, एंगल बी में देखते हैं, तो हमारा बी बटा एच खोजते हैं, बी बटा एच 1/2 प्लस, फिर ए में चलते हैं, एंगल ए की ओर, तो एंगल ए में हम देखते हैं बी बटा एच, तो बी बटा एच यानी √3/2 गुने, फिर से बी की ओर चलते हैं, है ना, बी में, तो हमारा पी बटा एच, तो पी बटा एच √3/2, इसका भी मान सेम आया, है ना। तो 1 का 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस √3 का 2 बार है तो होल स्क्वायर चला देंगे और 2 दूनी 4, 1/4 प्लस स्क्वायर से रूट खत्म, तो 3/4 और 4 का लघुत्तम 4, 1 एज इट इज, 3 एज इट इज, है ना, और 3 1 4 अब बटे 4, 4 से खत्म, बचा 1, यानी हमारा जो वैल्यू आया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का जो मान प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त होता है। चलिए आंसर को मिलाते हैं, बिल्कुल आपका उत्तर सही है ना। तो इस प्रकार से जो है ना, हल होते हैं ये सब प्रश्न। पहले हम मान निकालेंगे, उसके बाद, है ना, दोनों अनुपात का जो है मान निकालेंगे, उसके बाद मान रखकर हल कर देंगे, हमारा प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या आगे की ओर चलें, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या आगे की ओर चला जाए। कहता है 42 का चौथा, कहता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना। मान ज्ञात करना है इसका। यदि sin a बराबर 1/√2 और cos b बराबर √3/2, cos b का मान जो है √3/2 है ना। तो पहले हम मान ज्ञात कर लेते हैं इसका। कहता है sin a बराबर 1/√2, तो साइन बराबर p बटे एच, यानी p का मान 1 और h का मान √2, है ना, और b का मान हमको ज्ञात नहीं है। उसी प्रकार से एंगल b की ओर चलेंगे और cos b, यहाँ पर दिया हुआ है cos b, तो √3/2 यानी cos बराबर b बटे एच, तो b का जो मान है यहाँ पर √3 है और h का मान जो है 2 है और p का मान हमको ज्ञात नहीं है। तो इसी प्रकार से पहले अनुपात a को निकालेंगे, तो h का होल स्क्वायर बराबर p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, है ना। अब हमको निकालना है b का मान, तो b को आगे खींच लेंगे, बड़ा वाला वैल्यू आगे आएगा और छोटा वाला वैल्यू पीछे चला जाएगा, यानी h का होल स्क्वायर माइनस p का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर निकालना है तो एज इट इज रहने देंगे। h का मान √2 दिया हुआ है, √2 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर बराबर स्क्वायर से रूट खत्म तो बचेगा, 2 हो जाएगा, -1 का 1, तो यहाँ पर निकलता है हमारा क्या √2, है ना। हाँ, तो b का होल स्क्वायर बराबर 1 और स्क्वायर हटाएंगे तो चला जाएगा इस पे रूट, और b का मान 1 का 1 ही आएगा, यानी, है ना, इसका भी मान आया जो 1 आया, है ना। उसी प्रकार से एंगल b की ओर चलेंगे, तो एंगल b में भी वही काम करेंगे, h का होल स्क्वायर बराबर p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, तो हमको निकालना है p का मान, तो p को आगे खींच लेंगे, p का होल स्क्वायर बड़ा वाला मान आगे आएगा और छोटा वाला मान पीछे चला जाएगा, तो h का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, p का हमको मान नहीं पता है तो एज इट इज रहने देंगे, और h का जो होल स्क्वायर है ना, h का मान जो दिया हुआ है 2 और 2 का होल स्क्वायर -1, है ना। b का मान जो दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, तो √3 का होल स्क्वायर, है ना। तो p का होल स्क्वायर बराबर
2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर से रूट खत्म तो बचेगा 3। तो p का होल स्क्वायर बराबर 1, स्क्वायर हटेगा तो इस पर चढ़ेगा रूट और अंदर रूट 1 का जो मान निकल के आता है ये 1 ही आता है ना। यानी हम निकालना चाहें तो 1 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर तो 4 है ना। निकालना चाहे p और b का मान जोड़ते हैं तो 1 और रूट कट जाएगा 3 1 4, इसका मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए अब मान हम रखते हैं। अब तो मान दिया हुआ है कि tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही हमारा मान है। अब इस पर हम रखते हैं। हालांकि देखा जाए तो ये जो है सूत्र है ना। ये किसका सूत्र है छोटू, है ना बच्चों, देखते हैं। तो ये सूत्र है एक तरह का। ये जो सूत्र है tan a प्लस b का जो है सूत्र है। सूत्र क्या है, tan a प्लस tan b है ना बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये जो है आपका, ये आपका जो है दिया हुआ है, जो ये आपका फॉर्मूला है ना। तो ये फॉर्मूला है। हम चाहेंगे तो फॉर्मूला का मान डायरेक्ट रखकर है ना निकाल देंगे, लेकिन हमको दिया हुआ हल करना है तो हम हल करेंगे। दिया हुआ tan है तो tan a का मान होता है p बटे b प्लस इसका भी मान p बटे b है ना, और बटे 1 माइनस p बटे b गुने p बटे b है ना। तो निकालते हैं, मान रखते हैं। पहले चलेंगे एंगल ए की ओर। तो एंगल ए की ओर हम चलते हैं। तो एंगल ए में हम देखते हैं क्या, p बटे b। तो p बटे b यानी 1 आता है ना, p बटे b। और इसका भी है हमारा। अब चलते हैं इसमें tan b में। तो b में चलते हैं p बटे b। तो p बटे b यानी 1/√3 1/√3 बटे 1 माइनस p बटे b है ना। tan a इंटू tan b दिया हुआ है। तो tan a में चलते हैं p बटे b यानी आ गया 1 गुने p बटे b। ये एंगल b की ओर चलेंगे। a का मान हो गया यहाँ से निकल गया, b का मान निकालेंगे यहाँ से है ना। तो b का मान कितना दिया हुआ है, p बटे b यानी 1/√3 1/√3 है ना। तो चलिए पहले हल कर लेते हैं। ये नीचे आपका 1 छुपा हुआ है, नीचे 1 लिखा भी हुआ है, दिया भी हुआ है, तो मान रख देते हैं। तो लघुत्तम लेते हैं। 1/√3 का मान जो आएगा एलसीएम √3 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 + 1 बटे, अब इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर 1 का 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√3 ही आ जाएगा। तो अब इसका मान निकालते हैं, √3 + 1 बटे √3। अब इसका मान निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा, एलसीएम है √3 - 1 और नीचे आ जाएगा √3। देखिए बच्चों, √3 से √3 कट गया तो आपका बचा क्या, √3 + 1 बटे √3 - 1। देखिए अगर ये आपका प्रश्न का उत्तर देता है तो ठीक है, नहीं तो परिमेयकरण करना पड़ेगा है ना। 4 नंबर 42 का दिया हुआ है। 4 नंबर 2 + √3 दे रहा है ना, 2 + √3 दे रहा है। तो देखते हैं, चलिए हल करते हैं है ना। परिमेयकरण करने पर हल करते हैं। पहले हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि परिमेयकरण करना पड़ेगा हमको है ना। यहाँ चूंकि अब हरों का परिमेयकरण करने पर, तो यहाँ पर दिया हुआ है चूंकि √3 + 1 बटे √3 - 1। तो परिमेयकरण करेंगे तो इसका मान हमारा आ जाएगा √3 - 1 बटे √3 - 1।
अब इसको सॉल्व करते हैं हम, है ना। तो ये हमारा आ गया प्लस माइनस का वैल्यू, तो √3 का होल स्क्वायर अब -1 का होल स्क्वायर बटे यहाँ पर आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है। √3 से ये कट जाएगा और 1 का वैल्यू आ जाएगा 3 - 1, और इसका वैल्यू निकालते हैं हम, है ना। तो निकल के आता है हमारा दिया हुआ है ये, है ना। तो इसका मान निकल के आता है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। √3 का होल स्क्वायर यानी 3 +1 माइनस, है ना, 2 गुने √3, 2√3 आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर हल करते हैं, 3 - 1, है ना, बटे 3 + 1 - 2√3। तो इसका मान आ गया जाके कितना, 2 बटे 4 -√3। तो यहाँ पर जो है कॉमन लेना पड़ेगा, 2 का 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं, तो हमारा बचता है क्या, 1 माइनस ना 2, 1 माइनस ओनली √3, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर बचा 1/1 -√3। हालांकि ये हमारा जो है प्रश्न का उत्तर नहीं है, हमने मिस्टेक कहीं किया है, देखना पड़ेगा। देखिए ब्लंडर मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक क्या हुआ हमसे कि यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन चेंज नहीं होगा तो यहाँ से अब हमारा जो है प्रश्न जो है पूरी तरीके से गड़बड़ हो चुका है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे पुनः हम, तो ये हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर, √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम हैं। अब बटे ये दोनों हमारा फॉर्मूला पर चलता है, हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं पहले। क्या बताए थे कि a का होल स्क्वायर -b का होल स्क्वायर बराबर a + b × a - b बताए थे आपको। तो उसी प्रकार से √3, है ना, यहाँ पर दोनों सेम हैं तो इसका चला जाएगा, ये इस टर्म में दिया हुआ है ना, ये दोनों टर्म में है, तो ये हमारा सिंपल इस टर्म में आ जाएगा। तो √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब ऊपर से हल करते हैं, ऊपर से हल करते हैं, तो हमारा √3 + 1 का होल स्क्वायर बटे √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, है ना। तो देखिए यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, है ना। तो √3 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर + 2ab, तो 2, है ना, ab यानी यहाँ पर ab, तो a का मान ये है, √3 है, और गुने b का मान 1 है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर से रूट खत्म तो बचेगा 3 - 1। अब देखिए हल करते हैं, तो हमारा यहाँ पर ये खत्म हो गया तो बचा 3, अब 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 2 गुने √3 बराबर √2√3, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर आ गया 2, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 + 2√3 बटे 2। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि दोनों यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने पर क्या आएगा, 2 बाहर आ जाएगा हमारा, है ना। तो यहाँ पर बचेगा क्या यहाँ पर बचेगा 2 + √3, है ना, अब बटे 2। देखिए कैसे, 2 दूनी 4 प्लस तो प्लस, और 2 गुने √3, तो 2 गुने √3 हो गया, 2√3 हो गया, और नीचे 2 का 2, तो ये देखिए 2 से 2 खत्म हो गया, और बचा क्या, 2 + √3, यानी आपका जो उत्तर आया 2 + √3 आया, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ चुका है ना। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न जो है ना बनाए जाते हैं, है ना। अगर यहाँ तक उत्तर आ जाता हमारा तो ठीक था, अगर नहीं आता है उत्तर तो हम आगे परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि हमको जो है यहाँ पर से रूट हटाना है, एग्जैक्ट आंसर लाना होता है ना। तो जैसे जैसे हम प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे
वैसे वैसे जो है हमारा प्रश्न कठिन होता चला जाएगा। इसलिए कहीं कहीं पर हमको जो है बुद्धि बल का उपयोग करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो हैं हल करके ही बनाए जा सकते हैं, अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं। अगर अधूरा छोड़ेंगे तो आपको अधूरा नंबर मिलेगा। इसलिए आपको, है ना, अच्छे से पहले हम रेशियो को निकालेंगे। रेशियो को निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम दूसरे वैल्यू पर रखेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा, है ना, वो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। यहाँ तक हमारा सेम था, अगर आता तो ठीक था, नहीं आया तो यहाँ से हमको परिमेयकरण करके निकालना पड़ा। तो इसलिए आपका जो है एग्जैक्ट आंसर 2 + √3 ही होगा। तो चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ा जाए, है ना, बिना समय को विलंब किए हुए। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर देखें। तो चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या आगे की ओर चला जाए। कहता है क्या, 42 का 5, है ना, प्रश्न sec a × tan a + tan स्क्वायर a माइनस cosec a, है ना, यदि tan a का मान 2 हो, है ना। तो चलिए पहले रेशियो निकालते हैं। तो कहता है क्या कि tan a बराबर 2, नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी tan बराबर p/b। तो p का मान 2 और b का मान 1 और h का मान हमको ज्ञात नहीं है। तो h का मान निकालेंगे, है ना, h का होल स्क्वायर प्लस p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, है ना। तो h का होल स्क्वायर हमारा निकालना है, तो एज इट इज रहेगा। p का मान दिया हुआ है 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। h का मान एज इट इज रहेगा, 2 का स्क्वायर 5 और 1 का 1, h का होल स्क्वायर बराबर 4 1 5 और h का होल स्क्वायर हटेगा तो रूट चला जाएगा, यानी h का मान हमारा कितना प्राप्त हुआ, √5 प्राप्त हुआ। तो चलिए वैल्यू पर रखते हैं। कहता है sec a × tan a प्लस tan स्क्वायर a माइनस cosec a, है ना। तो इस पर हम रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको एंगल एक ही दिया हुआ है, सिर्फ ए एंगल है, तो हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। पिछले वाले वीडियो में क्या था कि यहाँ पर एंगल 2 था, 2 अनुपात था, तो वहाँ पर दोनों का वैल्यू निकालना था, लेकिन यहाँ पर तो एक है तो सिर्फ एक ही निकालेंगे, है ना, जो कि निकल चुका हमारा। तो सेक बराबर होता है क्या, h/b इंटू p/b। tan का मान होता है p/b, p/b प्लस tan भी इसमें भी p/b, लेकिन यहाँ पर एक होल स्क्वायर भी है, इसीलिए स्क्वायर देंगे। कौशिक का मान होता है h/p, यानी साइन का उल्टा कौशिक होता है। तो सब a का मान है तो a का मान निकालेंगे, h/b, तो यानी √5/1 गुने b, p/b यानी √2/1, है ना। p/b 2/1 प्लस, है ना, p का p/b, तो p/b यानी 2/1 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस h/p, तो h/p यानी √5/2, है ना। चलिए अब मान निकालते हैं। 5 दूनी 10, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो रूट आ चुका है। सिंपल 5 रहता तो 5 2 जा 10 कर देते, लेकिन यहाँ पर तो रूट है, तो हम कतई गलती नहीं करेंगे। √5 2√5 हो जाएगा, नीचे 1 को 1, नीचे 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, चलिए लिख देते हैं, कोई बात नहीं। प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 और 1 का 1 ही, माइनस √5/2, है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि ये हमारा सिंपल है, तो इसको, है ना, देखते हैं हल करके, ऐसे निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा क्या, तो सिंपल है, ये दोनों तो सिंपल था, तो इसको तो हम देखते हैं तो सिंपल हो जाएगा। चलिए मान रखते हैं 1 1 2, तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2 का 2 2 2 जा 4 √5 प्लस 1 का 1, तो 4 का 4, 1 2 जा 2, सॉरी
1 2 जा 2 तो 4 दूनी 8 माइनस 2 का 2 तो √5 है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर √5 आ गया है, तो इन दोनों को पहले हम निकाल लेते हैं। 4 है ना, √5 भी है यहाँ पर, 4√5 है ना, प्लस 8 माइनस √5/2। तो इसका जो वैल्यू है यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा, दोनों निकालना पड़ेगा। 4 और ये 4 है, तो यहाँ पर हम 4 निकाल लेंगे है ना, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा कॉमन लेने पर, तो 4√5 निकाल लेते हैं। तो 4√5 बाहर निकालते हैं हम, है ना, तो बचेगा हमारा क्या है ना 2। हालांकि ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ पर जो है गड़बड़ हो जाएगा, √5 निकालना पड़ेगा हमको। तो 2√5 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2, तो 2 दूनी 4 और √5 का 5 प्लस 2 4 जा 8 है ना, 2 4 जा 8 और 5 तो ऑलरेडी निकल चुका है यहाँ पर, तो हमारा √2 आ गया। अब यहाँ पर करते हैं 2√5 प्लस 6/2। देखिए 2 से 2 यहाँ पर सीधा कट जाएगा, तो बचेगा 5 प्लस ना 6। देखिए प्रश्न हम निकालते हैं। 5 ना था, हाँ 5 था, 42 का 5। यहाँ पर जो है √3 प्लस 5 दे रहा है, √3 5। कहीं पर मिस्टेक हुआ है बच्चों, यहाँ पर तो था √3 था, तो 5 जो है निकल जाता यहाँ पर। अगर हम 1 को ना रखते हैं तो भी हमको देखना पड़ता, तो 2 दूनी 4, 1 से रखें तो 2 दूनी 4 √5 प्लस 1 का 1, 2 बार में 4 दूनी 8 माइनस 2 का 2 √5। तो √5 हमारा कॉमन हो गया, इसमें तो कोई कटने वाला है ही नहीं। अगर 2 हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पर हम रखें मान एज इट इज, अगर 2 कॉमन लेते हैं हम तो 2 दूनी 4 और √5 हो गया है ना, और 4 दूनी लेकिन यहाँ पर तो माइनस आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर 4 भी है, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर गड़बड़ हो गया बच्चों। हम 8 को जो है ना, इसको पलट देते हैं, तो रूट है ना 4√5 माइनस √5 प्लस 8 कर देते हैं। पहले इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, बटे 2, तब हमारा निकल कर आ जाएगा यहाँ पर है ना 4√5 निकल के आ जाएगा। बचेगा यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर बचेगा 1 √5 को ही निकालते हैं, 4 क्यों निकाल दिए, रूट कॉमन ये ना है, तो √5 को निकालते हैं, तो यहाँ पर बचेगा जाकर है ना 4 माइनस 1 प्लस 8, अब जाके हो जाएगा 2। तो यहाँ पर √5 है ना, यहाँ पर बचा 3 प्लस 8, यहाँ पर तो और लंबा हो गया, यहाँ पर हम सीधा रखते हैं 2, तो कटने वाला हो ही नहीं। यहाँ पर फिर आ जाएगा √5 प्लस 11/2, परिमेयकरण करेंगे तो आएगा, यहीं पर कहीं मिस्टेक हो रहा है। 1 मिनट बच्चों, हम पहले देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में गड़बड़ क्या था, यहाँ पर एज इट इज था, 1 से दिए तो 2 बार में कटा, 2 दूनी 4 √5 हो गया, प्लस
2 बार में 4 2 जा 8 माइनस 2 का 2 1 एज इट इज √5। हम क्या करेंगे कि जो एक्चुअल में पॉजिटिव वैल्यू है, जो मान धनात्मक में है, उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, उसको हम कॉमन करेंगे। तो पहले हम एक साथ लिख लेते हैं 4√5 माइनस √5 प्लस 8/2। अब देखिए हम जो देखते हैं क्या कि ये दोनों जो है हमारा, है ना, यहाँ पर इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर में कॉमन क्या हो रहा है 5, तो √5 को हम बाहर निकालेंगे तो बचा 4, तब 4 अब माइनस, तब माइनस यहाँ हट गया तो 1 और प्लस 8/2। इसको कुछ नहीं करना। अब देखिए हम गलती क्या कर रहे थे कि हम इन दोनों को ब्रैकेट पढ़ लिए, हालांकि इसको ब्रैकेट नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा √5, है ना, ब्रैकेट हटेगा तो गुना जाएगा और 4 में से 1 गया तो 3 अब प्लस 8/2, तो इसलिए 5√3 यहाँ पर गुना हो जाएगा तो √3 5, है ना, 3√5 प्लस 8/2। एग्जैक्ट आपका आंसर ये है ना। यहाँ पर समस्या क्या हो रहा था कि यहाँ पर डबल डबल इरेशनल नंबर आया ना, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए, है ना। ऐसा कोई बात नहीं है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ध्यान नहीं दिए, यहाँ पर से ही गड़बड़ था, हमको कॉमन लेना था, कॉमन ले लिए, है ना, हम दोनों को कॉमन ले लिए, हालांकि इसमें कॉमन सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न बच्चों ऐसे ही बनाए जाते हैं, है ना। आशा है कि आपको, है ना, वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यहीं तक आज हम रुकेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।